हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, ऊर्ध्व काट के आधार पर जड़ों के निम्न भागों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारे पास दिए गए हैं ये क्षेत्र: मूल रोम क्षेत्र, विभज्योतक क्षेत्र, मूल गोप क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र। और हमें बताना है कि ए, बी, सी और डी विकल्प में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है, सही क्रम को बताता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास मूल। यह प्रश्न जो है मूल से संबंधित है। मूल जो है यह पादप का भूमिगत भाग होती है। तो हम यहाँ लिखते हैं पादप का भूमिगत पादप का भूमिगत भाग होती है, भूमिगत अंग होती है यह। और इसका मुख्य कार्य होता है जल तथा खनिज जल तथा खनिज तत्वों का अवशोषण तत्वों का अवशोषण करना और पादप को मिट्टी में जमाए रखना इसका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा यह कुछ पादप हार्मोन का भी निर्माण करती है। तो अब हमसे पूछा गया है, ऊर्ध्वाधर काट के आधार पर जड़ों के निम्न भागों को पूर्व व्यवस्थित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें कुछ भाग दिए गए हैं, इन्हें हमें सही से व्यवस्थित करना है। तो यदि मूल के विभिन्न भाग देखे जाएं, तो मूल के जो भाग हैं अगर ये देखे जाएं, तो मूल में सबसे पहले पाया जाता है, हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर 1 पर सबसे आगे की ओर पाया जाता है, ये होता है मूल गोप क्षेत्र। तो यहाँ लिखते हैं मूल गोप क्षेत्र पाया जाता है। इसके पीछे की ओर पाया जाता है विभज्योतक क्षेत्र। तो यहाँ लिखते हैं नंबर 2 आ जाएगा हमारे पास, विभज्योतक क्षेत्र होता है। यहाँ की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं। फिर तीसरा जो आएगा इसके पीछे की ओर वह आ जाता है दीर्घीकरण क्षेत्र। यहाँ की कोशिकाएं दीर्घीकृत होती हैं, आकार में ये बड़ी होंगी, तो इसे कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। और इसी की वजह से मूल की लंबाई में वृद्धि होती है। नंबर 4 जो है यहाँ पर पाया जाता है ये मूल रोम क्षेत्र। तो लिखते हैं मूल रोम क्षेत्र। तो इस क्षेत्र को विभेदन क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोशिकाओं में विभेदन हो जाता है, मूल रोम आ जाते हैं। और इस क्षेत्र का मुख्य कार्य होता है जल तथा खनिज लवणों का, खनिज तत्वों का अवशोषण करना। और इससे पीछे की ओर पाया जाता है परिपक्वन क्षेत्र। तो हम यहाँ लिखते हैं इससे पीछे की ओर होता है परिपक्वन क्षेत्र। और इस क्षेत्र में मूल रोम नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर केवल काष्ठीय भाग पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य होता है जड़ को मिट्टी में जमाए रखना। और हम कह सकते हैं कि जल तथा खनिज लवणों का परिवहन भी इसका मुख्य कार्य होता है। तो इस प्रकार से ये भाग पाए जाते हैं मूल के अंदर, उसकी ऊर्ध्व काट में इस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। तो देख लेते हैं, पहला हमारा जो ए दिया गया है मूल रोम क्षेत्र, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये ए। फिर है हमारे पास विभज्योतक क्षेत्र। अब विभज्योतक क्षेत्र जो है ये नंबर 2 पर आता है, तो हम यहाँ लिखते हैं बी। फिर है मूल गोप क्षेत्र, तो सबसे पहले यही होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं सी। परिपक्वन क्षेत्र जो है डी, ये बिल्कुल पीछे की ओर होता है शीर्ष से, तो हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी। और फिर है दीर्घीकरण क्षेत्र। तो दीर्घीकरण क्षेत्र जो है यह विभज्योतक क्षेत्र के पीछे की ओर होता है, तो यहाँ हम लिखते हैं ई। तो हमारा सही उत्तर होगा, ये क्रम है सी, बी, ई, ए। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये है डी। तो देख लेते हैं विकल्प को। विकल्प ए दिया गया है, इसमें सी, बी, ई, ए और डी दिया गया है, जो कि हमारे उत्तर से मिलान करता है सी, बी, ई, ए और डी। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा विकल्प है ए, बी, सी, डी, ई, तो हमारा विकल्प दूसरा गलत होगा। सी दिया गया है डी, ई, ए, सी, बी, तो ये भी गलत होता है। और डी दिया गया है ई, डी, सी, बी, ए, तो ये भी क्रम बिल्कुल गलत है। हमारा पहला विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।